हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, कि फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपकी कैसी रहेगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की। जो प्रेगनेंसी का चौथा महीना होता है वो सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है प्रेगनेंसी जर्नी में। ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ, इसे लोग हनीमून पीरियड के नाम से भी मानते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा एंजॉय वाला टाइम होता है जब आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन्हें वॉमिटिंग शुरुआत से नहीं हुई या ज़्यादा चक्कर नहीं है, उनके लिए तो फिर भी ये फोर्थ फिफ्थ मंथ भी नॉर्मल रहेगा जैसा चल रहा है। लेकिन जिन्होंने झेला है, बहुत वॉमिटिंग हुई है, बहुत चक्कर आए हैं, बहुत सारी परेशानियां रही हैं, उनके लिए ये फोर्थ मंथ बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। इस समय आपको वॉमिटिंग्स कम हो जाएंगी, आपको नौजिया की समस्या कम हो जाएगी, आपका चक्कर आना कम हो जाएगा, आप धीरे धीरे अच्छा महसूस करेंगे, आपका खाने पीने का मन करने लग जाएगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी, आपका मूड स्विंग जो बहुत ज़्यादा हो सकता था, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते थे, उन सब चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। तो स्वागत है आपका। आज जो बात करेंगे कि फोर्थ मंथ प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ कितनी होती है, आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बेबी की ग्रोथ कितनी होती है, तो आपका बेबी जो होता है वो 6 इंच लंबा हो चुका होता है, उसका वजन लगभग 113 ग्राम हो चुका होता है, और उसके ऑर्गन्स ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया है कि उसके सारे ऑर्गन्स हैं, हाथ पैर, मतलब सारी चीज़ें उसकी बन चुकी होती हैं, वो और ज़्यादा डेवलप और मजबूत हो रही होती हैं, उसकी हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, उसकी किडनी बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। और आप इसमें नई चीज़ ये होती है कि जो उसके भवें हैं, जो पलके हैं और सर पे हल्के हल्के से फोर्थ मंथ में हेयर भी आने लगते हैं, बाल बनना शुरू हो जाते हैं। आपका बच्चा जो है अब हल्का फुल्का मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो जो पहली बार माँ बन रही हैं शायद वो मूवमेंट को फील ना कर पाएं, लेकिन जो सेकेंड टाइम मदर हैं, जो सेकेंड टाइम माँ बन रही हैं, वो अच्छे से अपने बेबी मूवमेंट को समझ सकती हैं और फील कर सकती हैं। और जो फर्स्ट टाइम है उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो फिफ्थ मंथ आते आते अपने बच्चे की मूवमेंट को अच्छे से फील करने लगेंगी। तो ये तो बात रही बच्चे की ग्रोथ की। अब अगर हम बात करें कि आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो आप बेटर फील करेंगी। जो आपने 3 मंथ्स तक आपने जो परेशानियां झेली उनसे आपको राहत मिलेगी, आप आराम से खा पी पाएंगी, आप इस टाइम को एंजॉय कर पाएंगी अच्छे से। आप में चेंजेस क्या होंगे कि अब आपका बेबी बम्प बढ़ेगा। आपको शायद लोग उतना आपको ना भी समझ पाए फोर्थ मंथ में, बट आप फील कर पाएंगे कि आपका बेबी बम्प आगे आ रहा है। आपका पेट बढ़ने लगेगा, आपको जो है आपका जो ये एसिडिटी की समस्या है वो अभी बनी रहेगी, आपको एसिडिटी की समस्या रहेगी, बट आपको जो वोमिटिंग, नोजिया, इन सब से आपको राहत मिल जाएगी। इस समय आपको अपनी डाइट में खट्टे फल को इंक्लूड करना है, जो कि आयरन का स्रोत है। जो आप आयरन की मेडिसिन लेती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो मौसम के जो खट्टे फल हों वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। प्लस प्रोटीन वाली चीज़ों को आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लेना है, जैसा कि दालें हैं, आपको दाल वगैरह बहुत ज़्यादा खानी है, जिससे आपको प्रोटीन आपका अच्छी मात्रा में बना रहे। तो 360 कैलोरीज मतलब आपको लेनी ही लेनी है डेली। तो आप कैसे लेंगे इसके लिए अपना चार्ट बनाइए, अच्छे से वेजिटेबल्स खाइए, खूब दालें खाइए और खूब खट्टी चीज़ों का, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उन्हें भी आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट को लीजिए, जैसा कि बताया है, आप ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगो के मॉर्निंग में खाइए। तो ये सब अपनी डाइट में आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको अब क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो अब आपको आपका बेबी बम बढ़ रहा है, आपको झटके से बैठना नहीं है, झटके से खड़े नहीं होना है, आपको थोड़ा आराम करते रहना है। इस समय हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की बॉडी में स्वेलिंग सी भी महसूस हो सकती है, आपको पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, तो घबराना नहीं है, ये सब सिम्टम्स हैं। धीरे धीरे आप कम, जब लगे स्वेलिंग है तो आप थोड़ा कम चलिए, अपने पैरों को आराम दीजिए। इस समय आप गर्म पानी से कभी मत नहाइएगा, मतलब जो होता है ना गर्म वाटर, उससे थोड़ा गर्म चीज़ों से आप अवॉइड करिएगा, कि गर्म चीज़ें आप इस समय बिल्कुल अवॉइड करिए। बैठना उठना आपको बहुत ही आराम से है, लेफ्ट करवट होकर के आपको लेटना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट मंथ की वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके साथ आऊँगी। थैंक यू।